अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ और इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली द रेफरेंस इज 33 मई जून 2014, क्वेश्चन नंबर 3, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, आज मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास किसी तरीके से डेटा कलेक्ट हो जाता है, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन बनती हैं, आज हम आइडियली कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और फिर मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि उससे हमें आंसर एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। अच्छा देखिए, Fa4, Fa5 and Fa6 are solutions, each containing one transition metal ion. One of the solution also contains an ammonium ion. All the cations present are listed in the qualitative analysis notes on page number 10. ये वही पेज है जो हमें एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें अटैच्ड होता है। लास्ट में प्रोबेबली पीरियोडिक टेबल होता है और उससे पहले दो शीट्स होती हैं, कैटाइन की, एनाइन की और गैसेस की। हम उसका सहारा लेते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं किसी भी डेटा से, ऑब्जर्वेशन से किसी आयन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी आयन आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, अब देखिए करना ये है कि कैरी आउट द फॉलोइंग टेस्ट ऑन द 3 सॉल्यूशंस 4, 5 and 6। फर्स्ट पार्ट इज टू 1 cm डेप्थ ऑफ Fa4 इन अ टेस्ट ट्यूब एड Fa1 एक्वस पोटेशियम मैंगनेट ड्रॉप वाइज। आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली पोटेशियम 7 मैंगनेट ये हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं और इसकी क्या एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं और जो इसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उससे क्या नतीजा निकाला जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ टू नो पोटेशियम मैंगनेट KMnO4, it is purple in color, its original color is purple. When you perform this test and you observe that the purple color of the KMnO4 was changed to any other shade or it was decolorized with a few drops. एडिशन के KMnO4 का ड्रॉप वाइज होता है। अगर आपने देखा ऐड करके कि उसके चंद ड्रॉप्स, पहला ड्रॉप डिसअपियर हो गया पर्पल कलर से, पर्पल कलर ना रहा या पर्पल से किसी और कलर में चला गया, इट मीन्स के द आयन प्रेजेंट इन द सैंपल इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ये बात गारंटीड है। अब मैं कुछ आइडियल वैल्यूज लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने Fa4 को KMnO4 के अंदर डाला और मुझे ऐसा लगा कि पर्पल कलर डीकलराइज्ड। मैंने ऑब्जर्वेशन बना ली। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक्सेसिव एडिशन करेंगे तो वो पर्पल कहीं ना कहीं जाके स्टे कर जाएगा। बेसिकली जब इस सैंपल के अंदर से रिड्यूसिंग नेचर्ड आयन ख़त्म हो जाएगा और KMnO4 की एक्सेसिव एडिशन होगी तो डेफिनेटली KMnO4 फाइनली अपना कोई ना कोई कलर शो करेगा। आमतौर पे आयरन 2 और KMnO4 की टाइट्रेशन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर ऐसा होता है कि पहले पर्पल कलर डीकलराइज होता है और फाइनली वो अपना एक कलर शो कर देता है, लाइट पिंक। अच्छा, हमने लिखा पर्पल कलर डीकलराइज। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि Fa4 जो है बेसिकली वो एक कलर्ड सॉल्यूशन था, लाइक वो लाइट ग्रीन था या येलो था या कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन था। अब जब उसके अंदर रिड्यूसिंग नेचर का आयन ख़त्म हो जाएगा तो फाइनली एक मिक्स्ड कलर जनरेट होगा। तो आपको बहुत एहतियात से उस फाइनल कलर को भी लिखना है, उस फाइनल कलर को आपने लिखना है। अच्छा, अगले बात पे आते हैं। टू 1 cm डेप्थ ऑफ Fa5 इन अ टेस्ट ट्यूब एट Fa1 एक्वस पोटेशियम मैंगनेट। अब हमने Fa5 के अंदर डाला और हम ऐसा बोलते हैं कि with a few addition, with a few drops, with the addition of a few drops, अगर हमने कोई ऑब्जर्वेशन बनाया तो हमने बोला स्लाइट पिंक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने एक ड्रॉप डाला स्लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन बन गया, मतलब Fa5 के अंदर कोई भी रिड्यूसिंग नेचर का आयन मौजूद नहीं है, या अगर कोई ट्रांजिशन आयन मौजूद है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस लेवल पे है कि वो मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता। ये दो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन है आपके पास। अब हम तीसरे वाले में चले जाते हैं। लेट अस सपोज तीसरे के अंदर मैंने कहा कि कलर्ड सॉल्यूशन है। अब इनिशियली लेट अस सपोज Fa6, इनिशियली इट इज़ येलो इन कलर और इसके अंदर ट्रांजिशन आयन मौजूद है। तो अब हमने क्या किया, जब येलो के अंदर KMnO4 को डाला तो हमें ऐसा दिखा कि ब्राउन सस्पेंशन ऑप्टेन।
कुछ ऐसा मुझे मिला ब्राउन सस्पेंशन। अब हम जानते हैं कि KMnO4 का कलर चेंज हो गया, पर्पल टू ब्राउन, इट्स अ चेंज, और कलर चेंज हो गया। इसका मतलब इसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा आयन मौजूद है कि जिसका नेचर रिड्यूसिंग है। ओके, स्टेट विच सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस कंटेन आयन विच हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड, तो जिसके अंदर पिंक कलर से कोई भी दूसरा शेड मिला हो या पिंक कलर डिसअपियर हो गया हो, इन दोनों सूरतों में उस सैंपल में रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है जो KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है, जबकि KMnO4 इटसेल्फ इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, इट्स एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। अच्छा, स्टेट विच सॉल्यूशंस कंटेन आयन विच हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, Fa4 and Fa6। इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर KMnO4 रिड्यूस हुआ और KMnO4 ने आयंस को ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, सेलेक्ट अ रिएजेंट और रिएजेंट्स टू आइडेंटिफाई ऑल द कैटायंस प्रेजेंट इन द थ्री सॉल्यूशंस। तीनों सॉल्यूशंस में कौन कौन से कैटायंस मौजूद हैं। तो हम एक बात जानते हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पेयर है रिएजेंट्स का, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दो को यूज़ किया जाता है ताकि हम कैटायन को आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो हम अब ये करने जा रहे हैं कि वो बोलते हैं रिएजेंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपने रिएजेंट के अंदर लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन एंड एक्वस अमोनिया NH3AQ। इन दो रिएजेंट्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी सॉल्यूशन का कैटायन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग योर रिएजेंट्स ऑन ईच Fa4, 5 and 6। तो आपने सिंपल एक टेस्ट का कॉलम बना लेना है और ऑब्जर्वेशन बनानी है आपने विद Fa4, Fa5 एंड Fa6। इन तीन के साथ आपने 3 ऑब्जर्वेशंस बना लेनी है। अच्छा जी, तो अब पहला टेस्ट क्या कर लेते हैं। लेट अस परफॉर्म फर्स्ट टेस्ट बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेक 1 centimeter depth of the sample, add a few drops of sodium hydroxide एक्वस। अच्छा, एक बात बहुत अहम सुनिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया, इनकी एडिशन इनिशियली ड्रॉप वाइज होगा, देन यू नीड टू टेक इट टिल द एक्सेस ऑफ द ट्यूब विच इज़ 2/3 ऑफ द ट्यूब, और उसके बाद आपने उसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी परफॉर्म करके लिखना होता है। अच्छा, अब हम जब सेम ट्यूब में सॉल्युबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन ड्रॉप्स के साथ, दूसरा ऑब्जर्वेशन इसके एक्सेसिव एडिशन के साथ, तो आपको एक डॉटेड लाइन डालनी है। ये डॉटेड लाइन ये कंफर्म कर रही है कि इसी सेम ट्यूब के अंदर एक दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। एड NaOH aqueous in excess। नाउ वी हैव ओके, एक बात और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसके फर्स्ट पेज पे लिखा है कि किसी एक सॉल्यूशन में अमोनियम आयन भी मौजूद है। अगर आप शीट नंबर 10 को देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि अमोनियम विच इज़ NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, इसका सिंपल सा टेस्ट है कि इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके हीट किया जाएगा, नतीजे में अमोनिया गैस रिलीज होगी और वो अमोनिया गैस डैम्प रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो हमें इन तीनों के साथ ये टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा,
क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी न किसी एक सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयन मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, हीट द मिक्सचर, और अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Fe4 को जब हमने टेस्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के चंद ड्रॉप डालने के साथ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल Fe4 पर्पल कलर डीकलराइज्ड, मतलब Fe4 के अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है, Fe5 में नहीं है और Fe6 में भी है। चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Fe4 के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट जो था वो आयरन 3 था। मैं सिर्फ एस्टिमेट बता रहा हूँ। Fe3 पॉजिटिव आयरन 3 था। अब जो कि रिड्यूस होने के बाद Fe2 पॉजिटिव था, इसमें Fe2 पॉजिटिव था, इट कंटेन Fe2 पॉजिटिव। जो फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद Fe3 पॉजिटिव बन जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और Fa6 के अंदर चलिए मानते हैं कि मैंगनीज मौजूद है, Mn2 पॉजिटिव। इसको भी मज़ीद ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, लाइक Mn2 पॉजिटिव से इसे हम Mn4 पॉजिटिव या Mn6 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 4 और 6 के अंदर हमने हमारे सस्पेक्ट आयंस हैं, दोनों रिड्यूसिबल और ऑक्सीडाइजेबल। ओके, 1 cm सैंपल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। इसके साथ हमें अगर चूंकि उसके अंदर Fe2 पॉजिटिव मौजूद था और इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन बनेगा वो बनेगा ग्रीन सस्पेंशन। अब जब आप उसमें एक्सेसिव एडिशन करेंगे, अच्छा इसका ग्रीन सस्पेंशन के साथ, जब भी आपको ग्रीन सस्पेंशन या ग्रीन प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं किसी भी मिक्सचर में, ग्रीन और ग्रे ग्रीन में आमतौर पे बच्चा कंपेयर नहीं कर पा रहा होता। तो मेरा एक छोटा सा मशवरा ये है कि आप इस सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और देखें कि इस सस्पेंशन के टॉप पे क्या किसी येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का कोई चेंज आ रहा है प्रेसिपिटेट में या टेस्ट ट्यूब की वॉल पे। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये ग्रीन प्रेसिपिटेट आयरन 2 का है। और अगर वो ग्रीन प्रेसिपिटेट कन्वर्ट नहीं हो रहा येलो या ऑरेंज या ब्राउन शेड में, तो फिर आप उसको ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसको मैंने टेस्ट करने की कुछ देर बाद जब ऑब्जर्व किया तो मुझे नज़र आया ग्रीन प्रेसिपिटेट और वो येलो हो रहा था, तो मैंने लिखा ग्रीन सस्पेंशन टर्निंग ब्राउन और येलो एट द टॉप, ऊपर की जाने वो मुझे येलो दिखा। इतना भी लिख देना बहुत है। समवन राइट्स ओनली टर्निंग येलो, चलेगा, बिल्कुल सही है। एड NaOH एक्सेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयरन 2 पॉजिटिव का ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, शीट नंबर 10 पे लिखा हुआ है। ग्रीन PPT इन सॉल्युबल। मिक्सचर को हीट किया गया और डैम्प रेड लिटमस से टेस्ट किया गया तो वो टर्न हो जाता है रेड्स टू ब्लू। डैम्प, ओके, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखते हैं। ए गैस, ए कलरलेस गैस evolved that turn damp red litmus blue। अच्छा, अब यह है कि जब इसने डैम्प रेड ब्लू कर दिया तो उन्होंने एक पार्ट बोला था कि एक ही आयन के अंदर, एक ही मिक्सचर के अंदर दो ऐसे आयन मौजूद हैं जिसमें से एक अमोनियम भी है। तो जब मुझे Fe4 में कंफर्म हो गया कि इसके अंदर अमोनियम आयन मिल गया तो आपको अब Fe5 और Fe6 के अंदर अमोनियम आयन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता था कि ये टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता, तो
तो यहाँ पे आता। अगर यहाँ पे आ जाता तो फिर आप इससे अगला टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। और शायद अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकता था कि यहाँ पे भी निगेटिव होता, यहाँ पे भी निगेटिव होता और यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो हमें शायद 2 टेस्ट एडिशनल करने पड़ जाते, जो कि हमारे लिए बेकार थे। मगर बेकार टेस्ट ने मुझे कंफर्म ज़रूर कर दिया कि इसके अंदर अमोनियम आयन मौजूद नहीं, जो कि मुझे ढूंढना था। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर स्लाइट पिंक कलर का ऑब्जर्वेशन बना था। इसका मतलब इसके अंदर जो आयन मौजूद था वो रिड्यूसेबल ऑक्सीडाइजेबल नहीं था KMnO4 के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हमने सोचा कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन मेरी बनी होगी वो चलिए इसमें बना